स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इस पर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है। प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो इसके प्रमुख नगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चहुंदड़ो और सुरकोटदा। नेक्स्ट, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो जो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे पर विकसित हुई। लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। लोथल किस प्रकार का स्थल था? तो लोथल एक बंदरगाह था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगे का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो जो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में से प्राप्त हुए। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाट और माप किस प्रकार के थे? जो सिंधु घाटी में बाट थे वो सटीक और मानवीकृत थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें और जल निकासी प्रणाली थी। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया और विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किससे बने होते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में खिलौने रहते थे वो मिट्टी, पत्थर और धातुओं से बने होते थे। नेक्स्ट, पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तन बनाते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता में लोग थे वो लाल और काले रंग के चित्रित बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है वो देमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ पाए गए? जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो चहुंदड़ो और लोथल में पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले? तो शोरतुगई जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ पर मिले थे। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है? जो धोलावीरा है उसमें जल प्रबंधन प्रणाली थी। बनावली कहाँ स्थित है? जो बनावली वो हरियाणा में स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और विदेशी आक्रमण आदि प्रमुख कारण हो सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले? तो हड़प्पा संस्कृति के जो घोड़े के अवशेष है वो सुरकोटदा से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग थे वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहरों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो वर्गाकार मोहरे जिन पर जानवर और मानव आकृति बनी होती थी उसका प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्टेडियम के अवशेष मिले? जो धोलावीरा से स्टेडियम के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था और दाह संस्कार भी किया जाता था, मतलब दोनों प्रचलित थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ मिला? तो जो देमाबाद है वहाँ से तांबे का रथ मिला था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सड़कें किस दिशा में एक दूसरे को काटती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ऐसे ही जीके के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।